विपिन भी देवेश की चालाकी देखकर इम्प्रेस हुआ था। सामने वाला वाकई में स्किल्ड था। सामने वाले ने खुद ही तरीका और गोली का नाम बता दिया था, इसलिए विपिन की मुश्किल और बढ़ गई थी। अब तो उसे गलतियां ही बतानी पड़ेंगी, वरना वो जीत नहीं पाएगा। लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी के लिए ये बहुत ही आसान काम था। विपिन ने देवेश की ओर देखा, जैसे उसकी चालाकी से विपिन को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। फिर आराम से बोला, केमिस्ट देवेश, क्या आपको आजकल सोने में और खाने में तकलीफ होती है क्या? केमिस्ट देवेश के होश उड़ गए। उसने कहा, यह सच है कि मुझे आजकल सोने में तकलीफ होती है और मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं करता, लेकिन इससे मेरी दवाई का क्या लेने देना? क्या हुआ अगर मैं खा और सो नहीं पा रहा तो? तुम्हें सिर्फ गोली की गलतियां बतानी थी, मेरी दिनचर्या नहीं। तुम मुझे मेरी हालत के बारे में क्यों बता रहे हो? और वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सो नहीं पा रहा और मुझे भूख नहीं लग रही है? कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इससे बहुत फर्क पड़ता है, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। कैसे फर्क पड़ता है, मुझे भी तो बताओ, केमिस्ट देवेश ने पूछा। आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। आप मरने वाले हैं, विपिन ने कहा। क्या? उन्हें तो लगा था कि सामने वाला कोई थ्योरी बताएगा या कोई गलती ही निकाल कर दिखाएगा, लेकिन विपिन की बात सुनकर केमिस्ट देवेश को तो चक्कर आने लग गए। माना कि मैं अभी ठीक से सो या खा नहीं पा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मरने वाला था। अगर तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी थी तो तुम खुद ही क्यों नहीं मर जाते? मुझे क्यों मार रहे हो? खुद मरो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। न सिर्फ केमिस्ट देवेश बल्कि बाकी केमिस्ट भी अब विपिन को गुस्से से घूर रहे थे। केमिस्ट देवेश सबसे बड़े थे और काफी मशहूर भी थे, इसलिए लगभग हर केमिस्ट उनके बारे में जानता भी था और उनकी इज्जत भी करता था। और इस लड़के की इतनी हिम्मत कि उन सब के सामने देवेश जी से कहे कि वो मरने वाले थे, और ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे की इसने? केमिस्ट देवेश ने गुस्से से कहा, मैं कई सालों से केमिस्ट हूँ। माना कि मैं कई सालों से एक ही लेवल पर अटका हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी स्किल सुधारने के लिए पूरी मेहनत करता हूँ। मैं भले ही कोई टैलेंटेड जीनियस नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी खुद की बॉडी के बारे में तो कम से कम अच्छे से पता ही है। मुझे पता है कि क्यों मैं खा या सो नहीं पा रहा हूँ, और उसकी वजह मेरा आजकल अपने घर के कामों में बिजी रहना है। मेरी बॉडी में कोई खराबी नहीं है, उसका मेरे मरने से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं मरने वाला हूँ? केमिस्ट अक्सर दवाई, जड़ी बूटी आदि के आसपास ही रहते थे। उनका उन्हें अच्छा ज्ञान होता था। वो बीमारी का पता लगाने में भले ही किसी डॉक्टर के बराबर ना हो, लेकिन हल्का फुल्का अंदाजा तो उन्हें लग ही जाता था। आप सही कह रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई खराबी नहीं है, विपिन ने कहा। कोई खराबी नहीं है? फिर तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें हर एक चीज मजाक लग रही है जो कुछ भी बोले जा रहे हो? ये फार्मूला डिबेट हो रही है, कोई जोक मारने का प्लेटफॉर्म नहीं है जो यहाँ आकर मजाक कर रहे हो। सभी लोग उलझन में थे, यहाँ तक कि केमिस्ट भी विपिन की तरफ ही देखकर ये सब कह रहे थे। विपिन को उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो तो उल्टा हंसने लगा और बोला, कौन कहता है कि बॉडी ठीक होने पर कोई मर नहीं सकता? तुम कहना क्या चाहते हो? विपिन को अब भी शांत और कॉन्फिडेंट देखकर केमिस्ट देवेश के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो आगे सवाल करने ही वाले थे कि विपिन बोला, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? एक काम करते हैं, मैं इस गोली के बारे में ही बताता हूँ। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान उस गोली की ओर गया जो केमिस्ट देवेश ने अभी अभी बनाई थी। विपिन मुस्कुराते हुए बोला, केमिस्ट देवेश तो बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने इतनी अच्छी स्किल सालों तक दवाई बनाकर ही सीखी है, तो अगर मैं उनकी किसी कमी के बारे में बात करूंगा तो वैसे भी किसी को मुझ पर यकीन नहीं होगा। इसलिए मैं उनके तरीके में कोई गलती नहीं निकालूंगा। मैं सिर्फ इस गोली के बारे में ही बात करूंगा। केमिस्ट सुरेश की गोली की ही तरह, अगर ये गोली किसी ने खा ली तो ये उसकी घबराहट बढ़ा देगी और जल्दी ही खाने वाले की मौत भी हो सकती है। क्या? मैंने केमिस्ट देवेश को दवाई बनाते हुए खुद देखा है और उन्होंने एक भी गलती नहीं की। उनका एक भी मूव इधर से उधर नहीं हुआ और गोली भी टियर 4 की बनी है। तो फिर ये खाने वाले की घबराहट कैसे बढ़ा सकती है? हमने अभी अभी कहा कि फालतू बात मत करो। कोई भी विपिन की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सुरेश की बनाई गोली का बेकार होने का कोई कारण था। वो गुस्से में थे और सुबह ही किसी को मार कर आए थे, लेकिन केमिस्ट देवेश हमेशा शांत रहते थे, और अगर शांत मूड होता था तभी गोली सही से बन सकती थी। फिर शांत मूड से बनाई हुई गोली किसी को घबराहट कैसे दे सकती थी? अगर तुम्हें झूठी कहानियां बनानी ही थी तो कम से कम ऐसी तो बनाते जिस पर किसी को यकीन हो पाता। विपिन ने पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा,
अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक्सपेरिमेंट वाले जानवर अभी भी यहीं हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। उस पिंजरे में और भी कई जानवर थे जो शांति से उन दोनों जानवरों से दूर बैठे थे। ठीक है, हम गोली ट्राई करके देखेंगे। एक केमिस्ट उठकर आगे आया। उसने एक गोली उठाई और एक जानवर के मुंह में डाल दी। वो गोली खाने के बाद वो जानवर पहले वालों की तरह गुस्सा नहीं हुआ, ना ही जोश में आकर दौड़ने लगा, ना ही उसने किसी दूसरे जानवर के साथ कोई जोर जबरदस्ती की। वो तो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया, इतना शांति से कि उसकी सांस भी चलती दिखाई नहीं दे रही थी। वो हिल तक नहीं रहा था। जिस केमिस्ट ने गोली खिलाई थी वो जानवर को देखकर बोला, देखा तुमने, जानवर का दिमाग कितना शांत हो गया है। उसका ना हिलना ये साबित करता है कि गोली अपना असर कर रही है। तुम्हें और कुछ कहना है? सभी विपिन के बोलने का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी देर पहले ही विपिन ने कहा था कि ये गोली जानवर की घबराहट को और बढ़ा देगी, लेकिन अब तो ये साफ हो गया था कि गोली अपना सही असर दे रही थी। जानवर कोई भी अजीब हरकत नहीं कर रहा था। सभी अब ये जानना चाहते थे कि विपिन का इस बारे में क्या कहना था। 1 मिनट रुकिए तो। विपिन बस इतना बोलकर शांति से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। 10 मिनट तक जानवर हिला भी नहीं। अब तो गोली खिलाने वाले केमिस्ट से और चुप नहीं बैठा गया। वो बोल पड़ा, देखा, जानवर अब तक नहीं हिला है। ये साफ है कि गोली अपना काम कर रही है। क्या तुम हमारा वक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ भी कर सकते हो या नहीं? विपिन ने कहा, अब ठीक है। केमिस्ट ने पूछा, क्या ठीक है? क्या कह रहे हो? तुम भी देख सकते हो कि जानवर बिल्कुल घबरा नहीं रहा है, तभी तो एक कोने में बैठा है, वो हिला भी नहीं। हमें और क्या दिखाना चाहते हो? विपिन बोला, वो कोने में इसलिए ही पड़ा है क्योंकि दवाई का असर हो चुका है, और वो हिला इसलिए नहीं क्योंकि वो शांत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मर गया है। मर गया है? केमिस्ट के तो होश ही उड़ गए। वो फौरन दौड़ते हुए आ गया। उसने पिंजरा खोलकर उस जानवर को बाहर निकाला। जानवर को ध्यान से देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? जानवर सच में मरा हुआ था। उसकी बॉडी अभी से ठंडी पड़ने लगी थी। कितनी देर हो गई थी? 10 मिनट से इसकी बॉडी ठंडी पड़ रही थी। इसका मतलब गोली खाने के तुरंत बाद ही ये मर गया होगा। वो सच में मर गया। इस गोली से तो सिर्फ दिमाग शांत होना चाहिए था, तो फिर ये गोली किसी को मार कैसे सकती थी? इन जानवरों को इस ग्रुप में डालने से पहले इनका अच्छे से टेस्ट किया जाता है। कोई आम गोली इन्हें मार नहीं सकती, और ये सभी जानवर बिल्कुल फिट होते हैं किसी भी गोली की टेस्टिंग के लिए। तो फिर ये सब क्या हो रहा था? सभी तरफ अफरा तफरी मच गई थी। एक शांत करने वाली गोली खाने से किसी जानवर की मौत हो गई। अगर कोई लड़ाकू इस गोली को खा लेता तो वो भी मारा जाता। अब केमिस्ट देवेश का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वो कई कदम पीछे हट गए। उन्हें उस नजारे पर यकीन नहीं हो रहा था। ये नामुमकिन है। मैंने उस तरीके के हर स्टेप को सही से किया था, उसमें एक भी गलती नहीं थी। अगर मुझसे गोली बनी है तो वो जहर कैसे हो सकती है? ये जानवर मेरी गोली से कैसे मर सकता है? अगर एक केमिस्ट की बनाई गोली से किसी की मौत हो जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म होता था। उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर आज ये क्या हो रहा था? विपिन, ये सब कैसे क्या हो रहा है? हैरान परेशान केमिस्ट नामित ने विपिन से पूछा। उनके सवाल करते ही बाकी केमिस्ट भी विपिन की ओर देखने लगे, क्योंकि विपिन ने ही कहा था कि इस गोली में कोई गड़बड़ थी, और उसे ये भी पता था कि जानवर गोली खाने के बाद मर जाएगा। इसलिए इस हालात को विपिन से बेहतर और कौन समझा सकता था। मैंने आपकी गोली में तो गलती बता ही दी है, तो मैं तो आपसे जीत ही गया हूँ। क्या मुझे इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी? विपिन इतना कहकर नामित की बजाय केमिस्ट देवेश की तरफ देखने लगा। वो उस गोली की गलती समझ भी पाया और दूसरों को दिखा भी पाया था। इसलिए केमिस्ट देवेश और विपिन के बीच की लड़ाई में विपिन वैसे भी जीत ही गया था। लेकिन फिर भी केमिस्ट देवेश ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर तुम कारण समझा पाए तो मैं हार मान लूंगा। अगर विपिन जीत भी गया था तो भी जब तक देवेश हार नहीं मान लेते तब तक ये लड़ाई जारी रखी जा सकती थी। और देवेश वहां आए सभी केमिस्ट के सीनियर थे। उनके हार मान जाने से बाकी सभी केमिस्ट का कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने इस मामले में आखिर तक कोशिश करना जरूरी समझा।